कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान हैं, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है, ये झूठी कहानी है, ये झूठ करते हैं हलफ लेकर। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी। किसी भी मिनिस्टर को आप शपथ दिलाइए, किसी भी एमएलए को दिलाइए, किसी को भी दिलाइए, आपका कोई केस हो अदालत में, सबसे पहले वो चीज लाई जाती है, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये जुमला होता है। करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है। करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, इन फिरका परस्तों से भारत। अब सुनिए शेर, मुसलमान होना कैसा चाहिए, मुसलमान होता कैसा है, सुनिए। इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है। वाह, दुश्मन भी अगर फेंके, दुश्मन भी, दोस्त नहीं, दोस्त की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो दोस्त है। शर्त देखिए क्या इस्लाम लगा रहा है, दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के। मैं अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए, बड़े तो जानते हैं, कसाफत कहते हैं गंदगी, यूं समझ लीजिए कूड़ा करकट गंदगी, यूं समझ लीजिए अपनी जुबान में गालियां। दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के, अखलाक मोहम्मद का, अखलाक मोहम्मद का आईना दिखाना है। अखलाके मोहम्मद का आईना दिखाना है। वाह वाह वाह, आईना दिखाना है। दूसरा कोई होता तो जब वो ये जान रहा है कि पूरी की पूरी बस्ती मुसलमान है और मैं तन्हा हिंदू हूँ, जाहिर सी बात है हर पल हर लम्हा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो सोचता कि हमें खतरा है, वो भी अपना यहाँ से जल्दी से घर वर बेच के कहीं दूसरी जगह अपनों में चला जाता। मगर ये उसकी दिलेरी और उसकी बहादुरी और मुसलमानों पे इतना एतमाद और भरोसा था कि जिसने यहाँ पे आपके बीच रहने के लिए उसको मजबूर किया है। शेर सुनिए, शेर से हाजिर करता हूँ। दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के, अखलाक मोहम्मद का आईना दिखाना है। खुद खींचता चला, खुद खींचता चला, आपके लिए पढ़ रहा हूं। खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट पर, खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट तक, किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना, किरदार हमें अपना
कुछ ऐसा बनाना, कुछ ऐसा बनाना है, किरदार हमें अपना हर एक नजासत से जो पाक मुबर्रा है, जिसके करीब नजासत नहीं जा सकती, जो नजासतों से बिल्कुल पाक और मुबर्रा यानी ताहिर है, हर एक नजासत से जो पाक मुबर्रा है, दुनिया में मोहम्मद का, दुनिया में मोहम्मद का वो पाक घराना, दुनिया में मोहम्मद का वो पाक घराना, पाक घराना। मक्ता हाजिर करता हूँ। माँ बाप की जो ताज़ीम नहीं करते, माँ बाप की जो अपने ताज़ीम नहीं करते, माँ बाप की जो अपने ताज़ीम नहीं करते, उन लोगों का है मीसम, उन लोगों का है मीसम दोज़ख में ठिकाना है। वाह वाह वाह, दोज़ख में ठिकाना है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं, अगर सिर्फ 3 मिनट और बैठ जाएं, सिर्फ 3 मिनट मेरे लिए बैठ जाएं, फकत 3 मिनट, तो मैं 3 मिनट में 3 शेर इनको सुना दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, अब ऐसा नहीं है, लग रहा है चचा को किसी ने बता दिया है कि सबसे ज्यादा यही पेमेंट लेके जा रहा है, लग रहा है। जी सुनिए, हाजिर करता हूं मैं हाजिर करता हूँ। दोस्तों, एक कलाम इधर कुछ दिनों से पूरी दुनिया में सुना जा रहा है मुझसे, और अभी कुछ दिनों पहले लेस्टर और मैनचेस्टर के प्रोग्राम में, बर्मिंघम के प्रोग्राम में था, यूके में, इंग्लैंड में, तो बड़ी मोहब्बतों से वहाँ पे पाकिस्तानी हजरात और हिंदुस्तानी हजरात जो मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं, बड़ी मोहब्बतों से सुना, और वहीं से ये गज़ल तमाम पाकिस्तान और दुनिया के मुस्लिम और भी देशों में और हिंदुस्तान तक पहुंची, और लोगों ने फरमाइशों का सिलसिला जारी किया। मेरे भाई ने उसी कलाम की फरमाइश की है। मैं चाहता हूं कि एक गज़ल के, उस गज़ल के 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करें, बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे जहां जहां कितना। वाह, देखिए, इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो लाली, लिपस्टिक, जुल्फे सुन के मचल रहे थे, मगर इस वक्त यहाँ बैठ के अदबी शायरी सुन के भी दाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो हर तरह की शायरी की हिफाजत करना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुनना भाई। इतना बेजान हूँ, खुदा करे कि आप समझ जाएं मेरी बातें। इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। वाह, क्या अच्छा मिसरा है भाई, वाह। नहीं, अगर मिसरा अच्छा होता तो आपकी दाद मुझ तक आ जाती। आप इतना गौर से डूब के सुनने लगे कि आप भूल गए कि हमें भी कुछ करना है, और करना क्या था, दाद देनी थी आपको। आखिर में मिसरा मुकम्मल होने के बाद मैं मिसरा फिर एक बार पढ़ रहा हूँ। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। वाह 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 वाह। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह।
वाह 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 वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। डॉक्टर साहब, आइंदा जब भी मुशायरा कीजिएगा माइक यही रखिएगा। बहुत अच्छा सेट किया और बहुत अच्छा बजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला ऐसा माइक वाला मुझे इतना समझदार मिला है जो अपनी मशीन से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। वरना लोगों के पास जब नई मशीनें होती हैं तो ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं। अब मशीन चाहे नई हो या पुरानी, ज्यादा छेड़छाड़ करने से खराबी होती है। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम। वाह 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 वाह। कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम। छोड़कर अब तो न जाओगे बहारों की तरह। छोड़कर अब तो न जाओगे बहारों की तरह। ये एक शेर सुनिए। यूं तो शायर को अपना हर शेर अजीज होता है, जाहिर सी बात है मेरे अशार मैंने कहे हैं। देखिए चचा, थोड़ा सब्र कर लो। अब बुढ़ापे में जल्दीबाजी किस काम की? अब एक बात मेरी सुनिए गौर से। देखिए मैं पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, क्रिमिनल केसेस देखता हूँ। 2002 से सीनियर वकील हूँ। माशाल्लाह आपकी दुआओं से मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है कुछ कलम बंद करने की कोशिश करता हूँ। अब इस शेर को गौर से सुनिएगा। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम। छोड़ के अब तो न जाओगे बहारों की तरह। अब शेर सुनिएगा। कोई चारा न रहा, कोई चारा न रहा तेरे के ताल्लुक के सिवा। वाह वाह। कोई चारा न रहा तेरे के ताल्लुक के सिवा। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। वाह 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 वाह। क्या कहना। वाह वाह। आज ये मॉब लंचिंग जो चल रही है नहीं होती। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। वाह 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 वाह। आपको भी तो हासिल हुई होगी ना, तो हाथ तो बुलंद होने चाहिए थे ना। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। तारों की तरह। वाह 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 वाह। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह।
फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। एक शेर और सुनाता हूं। साथ, अब इस शेर को समझने के लिए मेरे इशारे को देखिएगा, तब आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। वाह। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। इतने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। इतने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। इतने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। सिलसिले का आखिरी शेर। बेखता आज बच्चा चाहे किसी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब मरता है तो उसके जिस्म से लाल ही रंग का खून निकलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के जिस्म का लाल हो और किसी दूसरे मजहब के लाल का जो है खून जो है पीला हो या नीला हो। नहीं, पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाए। बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, जब चाहा जिसे चाहा जिस घर से चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। मैं पढ़ने से नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान इस बात पर है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ना तो मौत वक्त से पहले आएगी और ना ही किसी के बुलाने से आएगी। जब जिस वक्त मुअय्यन होगा, जिस कंडीशन में होगी, जिस कैफियत में होगी, मौत आएगी और उससे कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए मैं पढ़ने से नहीं डरता। आप अगर दाद देने से डर रहे हो कैमरे के सामने तो ये आप जाने और आपका ईमान जाने। मैं शेर पढ़ता हूं, पूरी तवज्जो। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। इतने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। अब शेर सुनिए। बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाकी वो चूमेंगे मज़ारों। वाह, कल मेरी खाक वो चूमेंगे मज़ारों। वाह 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 वाह, चूमेंगे मज़ारों की तरह। सिलसिले का आखिरी शेर मख्ते की शक्ल में पढ़ रहा हूँ। बहुत दुआएं आपकी मिली, खुदा आपको अपनी रहमतों से नवाजे और आपकी हर मुसीबत बला दूर करे, क्योंकि आपने सिर्फ शायरी की हिफाजत नहीं की है। आज आप अगर सब उठ के चले जाते, मैं माइक पर आता 2 शेर पढ़ता, 4 शेर पढ़ता, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता, आया हूं तो पढ़ता ही। कोई भी नहीं रहता, सिर्फ खाली कुर्सियां होती तो भी सुनाता, इसलिए कि हक और हलाल की कमाई मुझे लेके जाना था। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये बाद में मेरे जहन में ये बात पैदा हो, अच्छा हुआ कि कम पढ़ना पड़ा, अच्छा हुआ कि लोग चले गए, अच्छा हुआ कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये सब नहीं। क्योंकि मुझे जो मुझे मेरे माँ बाप ने तरबियत दी है और जो मैंने तालीम हासिल की है और जो मैं जिस मकाम पे आज हूँ, शायद हो सकता है इन्हीं सब बातों की वजह से हूँ कि परवरदिगार आलम ने नवाजा। पूरी तवज्जो बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। फूल चुभते हैं मेरे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अपनी खुद की जिंदगी 45 साल की है और 45 साल की उम्र में दुनिया की 32 कंट्री घूम के बैठा हूँ। मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मेरी उम्र का कोई शायद इतना हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है। मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो चीख चीख के चिल्लाता और न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडे और ड्रामेबाजियां करता। मगर भाई देखिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की खातिर हाजिर हुआ हूँ डॉक्टर साहब के और इस पर दावतनामे पर और आपकी मोहब्बतों पर। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। फूल चुभते
चुभते हैं मेरे जिस्म में, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते, इतने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। मक्ते का शेर पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम। वाह वाह। ध्यान रखिएगा, महबूबा का नहीं, डार्लिंग का नहीं, प्रेमिका का नहीं, बीवी का नहीं, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसा में रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों की तरह। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। माँ का चेहरा वाह 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 वाह। वो चेहरा है जिसे मीसा में रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। वाह 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 वाह। भरपूर तालियों से रुखसत कीजिए। रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों की तरह, रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों की तरह।